जय माता दी। ठीक है आप लोग, क्या चल रहा है आज? टॉपिक हमारा क्या था? फाइनाइट वर्ब ना, क्लियर है? ठीक है। और इस फाइनाइट वर्ब में आज हमको देखना है लिंकिंग वर्ब या वर्ब्स, इन्हीं को हम आप लिंक वर्ब्स भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप लिंकिंग वर्ब्स कहिए या फिर क्या कहिए, लिंक वर्ब्स कहिए, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ऐसी वर्ब्स जो लिंक वर्ब्स हैं क्या क्या हैं देखिए, बी, become, get, go, grow, feel, smell, taste, look, seem, appear, stay, turn, remain, keep, reach, prove, sound, ओके। एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ब्स क्या है बेटा? लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक, ध्यान दे लीजिएगा। और ये सारी वर्ब्स जो है तो स्टेटिव वर्ब्स के पार्ट, ठीक है, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स के पार्ट्स ये होते हुए भी उनसे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। जैसे जो वर्ब स्टेट शो कर रही है उसको भी स्टेटिव वर्ब कहते हैं, उनको सबको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। कई सारी कैटेगरीज होती हैं, राइट, लेकिन ये फिर से समझिएगा, है तो स्टेटिव वर्ब्स के ही पार्ट ये सारी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, लेकिन फिर भी उनके पार्ट होते हुए भी ये थोड़ा सा उनसे डिफर है, अलग है। अब उन्हीं चीजों को हमको थोड़ा सा क्या करना है, डिस्कस करना है और समझना है, ठीक है। ये क्लियर है? इसको इरेज करें, ओके। हमने एक सेंटेंस लिखा, मोहन saw a पुलिस मैन, और दूसरा सेंटेंस है मोहन was a पुलिस मैन। अब इस सेंटेंस को देखिए और 2 मिनट के लिए एनालाइज करिए कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। हाँ, देखिए सही है, राइट आंसर। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, ठीक है। ये क्या है? वर्ब, वर्ब यानी कि मेन वर्ब है। अब पुलिस मैन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, क्या है? नाउन फ्रेज। कोई दिक्कत यहां तक?
सॉरी, मोहन सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब थी। ये यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब। बी की फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब्स होंगी। बी की फॉर्म्स यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, दीज आर लिंकिंग वर्ब्स, राइट। अब पुलिसमैन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसकी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट की। ठीक है, कि मोहन एक पुलिसमैन था, एक पुलिस वाला था। यानी कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, राइट। रीजन क्या है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती, यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स मेन वर्ब टू आइडेंटिफाई द टेंस। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की मदद करेगी टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आई बात। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती यहाँ पर तो फिर इसकी मेन वर्ब कहाँ है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये क्या कर रही है, मोहन और उसके कॉम्प्लीमेंट को ये क्या कर रही है, लिंक कर रही है। क्या कर रही है, लिंक कर रही है, कि यानी कि जोड़ रही है। जोड़ने से मतलब ये है कि मोहन का जो मीनिंग निकल रहा है इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग, वो इस पर डिपेंडेंट है, कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक शब्द, यानी कि which completes the meaning of the sentence, and it has two kinds. The first one is subject complement, which is also called subjective complement, and the second one is object complement, and also it's called objective complement or object complement. Okay, subject complements it completes the meaning of the subject, and object complements undoubtedly complete the meaning of the object, right. सेंटेंसेस में हमको देखना ये होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट बन रहा है वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल, आई एम अ फार्मर या फिर आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या स्टूडेंट इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, तो स्टूडेंट को हटाकर चेक कर लीजिए, आई एम, मैं हूं। तो एक सवाल आता है ना दिमाग में, भाई क्या हो, राइट। तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन IAS ऑफिसर, कुछ भी बोलोगे तो सेंटेंस की मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ही हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये पुलिसमैन किसी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, सब्जेक्ट कंप्लीट। फिलहाल लिंकिंग वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमने अच्छे से डिटेल में समझा इस चीज को ना। फिर से अगर आपको देखने का मन करेगा तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट ढूंढिए, वहां पर आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में मिलेगा ना, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब छोटी छोटी बातें हम आप यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते ना, हर चीज का एक लेवल होता है अपना, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसे आई मेड हिम कैप्टन, या फिर आई मेड राकेश कैप्टन, मैंने राकेश को क्या बना दिया, कैप्टन बनाया। कौन बना, राकेश बना, ऑब्जेक्ट है वो ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन वही है, ऑब्जेक्ट है वो। क्या बना है, कैप्टन बना है। अगर सिर्फ आप इतना बोले कि आई मेड राकेश, मैंने राकेश को बना दिया, तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर चाहिए इसको ना, भैया क्या बना दिया, तो आप कहेंगे कैप्टन बना दिए, राजा बना दिए, मंत्री बना दिए, कुछ भी। तो ये जो राजा, मंत्री, कैप्टन, डॉक्टर है, ये मीनिंग कंप्लीट किसकी करेगा, ऑब्जेक्ट की। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इतना समझ में आ रहा है, ओके। सॉरी, ये जो बी फॉर्म की वर्ब्स है, स्पेशली यहाँ पे बात आई है तो मैं कर दे रहा हूँ पूरी। इज, एम, आर, वाज, वर ना, इनके बाद अगर आपको मेन वर्ब मिलेगी तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, ऐसा। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो एम क्या है, वॉज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्लेइंग और रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। लेकिन अगर उसके बाद क्या मिल जाए आपको, नाउन मिल जाए, एडजेक्टिव मिल जाए, ठीक है ना, ये सब मिल जाएगा, है ना, राइट।
हाँ एडवर्ब भी, तो वो क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ब बन जाएगी। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, राइट, आई वॉज अ स्टूडेंट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर एम और वाज क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। ये एक ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब बनेगी जब इसके बाद कोई क्या होगी, मेन वर्ब। अगर इसके बाद नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती इसके बाद हमको किस चीज की नीड थी, कंफर्म। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, द मैन टेस्टेड द फूड, पहला सेंटेंस। दूसरा है द फूड वॉज, या फिर सॉरी यही वर्ब ले देते हैं, द फूड टेस्टेड डिलीशियस। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, राइट। अंशिका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस? कुछ अंतर है बिटिया? क्या? हाँ सही है, यहां पर ये एक्शन है, क्या हो जाएगा ये, ऑब्जेक्ट, और द मैन हो गया सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज है, द डिटरमाइनर है, ठीक है। ये वर्ब क्या है, एक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, एक्शन। द फूड हो गया, यहाँ पे बिटिया ये लिंकिंग वर्ब है। रीजन, द फूड टेस्टेड डिलीशियस, फूड कैसा था, डिलीशियस था। आई बात समझ में, फूड क्या था, डिलीशियस था। तो डिलीशियस जो वर्ड है मीनिंग किसकी कंप्लीट कर रहा है, फूड की। ये डूअर हो नहीं सकता, अगर ये डूअर हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये एक्शन नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रही है, इस सब्जेक्ट को इस एडजेक्टिव से क्या कर रही है, लिंक कर रही है। समझ में आ रही बात? ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कोई दिक्कत, समझ में आया? देखो समझना ये है, some verbs are to be linking or action both। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं बेटा ना जो लिंकिंग और एक्शन दोनों होते हैं, जैसे गेट हो गई, गो हो गई, क्या बेटा, ग्रो, ओके, ग्रो हो गई, फील, स्मेल, टेस्ट, टर्न, क्या बेटा, कीप, रीच, प्रूव, क्या बेटा, साउंड, एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स हैं बेटा ये लिंकिंग वर्ब भी होती हैं और एक्शन, ये दोनों होती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि लिंकिंग जो वर्ब्स होती हैं बेटा
वो कभी भी डूइंग और हैपनिंग नहीं होती है। लिंकिंग वर्ब्स कभी भी डूइंग और हैपनिंग नहीं होती हैं। दे लिंक सब्जेक्ट इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, कोई भी लिंकिंग वर्ब है तो क्या नहीं होगी, और डूइंग भी नहीं होगी। वो बस क्या करेगी, सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर देगी, जोड़ देगी। ठीक है, उस जो कॉम्प्लीमेंट है, अब अगर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो वहां पर बीच में लिंकिंग वर्ब का काम कहाँ आता है, आप जरा बताएं। आई मेड हिम कैप्टन, तो हिम और कैप्टन के बीच कोई लिंकिंग वर्ब आती है क्या ना, तो इसीलिए लिखा गया इट्स। मैंने अभी क्या कहा कि सब्जेक्ट को जो लिंकिंग वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करती है, जबकि जब वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ देती है। लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से जोड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट को ही लिंकिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट को नहीं पड़ती है। सेंटेंस है ना, दे या फिर आई मेड हिम कैप्टन, मेड मेन वर्ब है भैया। आई बात समझ मेरी बात। तो जो लिंकिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेगी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब वहीं आएगी ही, इसलिए डूइंग और हैपनिंग नहीं होती है। ये बस क्या करती हैं, दे लिंक सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड देम लिंकिंग वर्ब्स। आई बात समझ में, यहां तक बात क्लियर है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, बस वही है कि जितनी बातें हम आप करें उतनी पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपके जहन में वो उतर जाना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। एनी डाउट्स? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।